नमस्कार, न्यूज 19 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विकास बिश्नोई। कुछ अहम खबरें हैं जिन पर अब नजर डालते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा जो चल रहा है वो किसान आंदोलन है। पिछले करीब एक साल से किसान आंदोलन पर है, लेकिन अब उम्मीद है कि आज कल में इसका फैसला हो जाए और किसान वापिस अपने घरों को लौट जाएं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से एक मसौदा प्रस्ताव किसानों की तरफ भेजा गया था। मंगलवार को इस पर किसान संगठनों ने, किसान नेताओं ने गहनता से चर्चा की और किसानों का कहना है कि ये अच्छी पहल केंद्र सरकार ने की है कि लिखित में प्रस्ताव भेजा है। किसानों ने, तमाम नेताओं ने मिलकर दिल्ली बॉर्डर के ऊपर इस पर चर्चा की और आज कुछ अहम बिंदु है उनको लेकर सरकार को वो भेजेंगे, जिसके बाद आगे की तस्वीर साफ होगी। किसान नेताओं का कहना है कि एमएसपी के ऊपर जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसके ऊपर सरकार को कानून बनाना चाहिए और ये उनकी प्रथम, पहली और बड़ी मांग है। जो मांगे किसानों की है उन मांगों को किसान संगठन, किसान नेता केंद्र सरकार के पास भेजेंगे, क्योंकि तीनों कृषि कानून बिल वापस ले लिए गए थे और सरकार ने आग्रह किया था किसानों से कि वापस अपने घरों को लौट जाएं, लेकिन किसान अपनी कुछ एमएसपी की मांग है या फिर किसानों पर दर्ज मुकदमे हैं उनको वापस लेने की मांग है। इनके समेत कई ऐसी मांगे हैं जिनको हल करने के लिए सरकार पर लगातार दबाव बना रहे हैं। अब ऐसे में किसान नेताओं का कहना है कि सरकार जो कमेटी बनाने जा रही है एमएसपी को लेकर, उस कमेटी के अंदर केवल संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य या नेता होने चाहिए। सरकार कुछ ऐसे नेताओं को उसमें शामिल कर रही है जो किसान हितैषी नहीं है, यानी कि जो सरकार का समर्थन करते हैं। तो अब किसान नेता आगे का क्या रुख अपनाते हैं ये आज का दिन तय करेगा, क्योंकि किसान नेता अपनी जो मुख्य मांगे हैं जिसमें सबसे बड़ी एमएसपी की मांग है, इसके अलावा जो किसान जिनको शहीद हुए हैं उनके परिवारों को, आश्रितों को 5 लाख रुपए और एक सदस्य को नौकरी, इसके अलावा जो लखीमपुर खीरी में हिंसा हुई थी उसमें गृह राज्य मंत्री और उनके बेटे के ऊपर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। साथ में जो बिजली बिल है, पराली बिल है, उसको भी हटाने की मांग किसानों की तरफ से की जा रही है। ये कुछ अहम मांगे हैं जिनको लेकर किसान लगातार सरकार पर आरोप लगाते रहे हैं कि सरकार इन बातों को, इन मांगों को मान नहीं रही। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों ने सीधी चेतावनी दी है कि जब तक सरकार एक तय वक्त नहीं बताएगी कि इतने दिनों में या इतने महीनों में किसानों के ऊपर जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उनको वापस ले लेंगे, तब तक किसान बॉर्डर खाली नहीं करेंगे। लेकिन जब अब केंद्र सरकार की तरफ से पहल की गई है तो उम्मीद है कि सरकार और किसानों के बीच कुछ लिखित सहमति बनेगी, जिसके बाद एक वर्ष से बॉर्डर पर बैठे किसान भी अपने घरों को जाएंगे और उनकी जो मुख्य मांगे हैं उन पर सरकार, केंद्र सरकार लिखित में आश्वासन देगी। अगली खबर की ओर रुख करते हैं जो चोरी से जुड़ी हुई है। अक्सर खबरें आती है कि चोर चोरी के लिए ना जाने किस किस तरह की विधियां अपनाते हैं, क्या क्या तरीके अपनाते हैं, लेकिन यूपी से जो ताजा मामला सामने आया है वो थोड़ा हटकर है। दरअसल पंजाब नेशनल बैंक की एक शाखा में चोरी के लिए चोरों ने सुरंग तैयार कर दी। अब सुरंग 1 मिनट में नहीं बनती है, इसके लिए टाइम लगता है, लेकिन चोरों की हिम्मत देखिए कि बैंक के पीछे वाली जो गली थी वहां से बैंक के अंदर जाने के लिए रातों रात सुरंग बना दी, लेकिन चोरी करने में नाकाम साबित हुए। इस वारदात का पता तब चला जब सुबह बैंक के सफाई कर्मी सफाई कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि कोई गड्ढा बैंक के अंदर दिख रहा है। बाद में गहनता से जांच की गई तो सामने आया कि सुरंग एक तैयार की गई है बैंक के पीछे वाली गली से बैंक के अंदर घुसने के लिए, जिसके बाद सफाई कर्मियों ने अपने अधिकारियों को इसकी सूचना दी और अधिकारियों ने पुलिस को इसकी शिकायत दी। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और इस मामले पर
जीरो पर वहां पर ग्राउंड जीरो पर जाकर पुलिस ने देखा, तहकीकात की और अब फिलहाल पुलिस आसपास के जो सीसीटीवी फुटेज है या फिर बैंक के अंदर जो सीसीटीवी फुटेज है उनकी जांच कर रही है। उसके बाद पुलिस का दावा है कि आरोपियों की पहचान करके जल्द ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन अच्छी बात यह रही कि चोर बैंक से एक पैसा भी ले जाने में नाकामयाब रहे। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को लेकर अक्सर दावे किए जाते हैं कि वहां पर राम राज्य स्थापित किया जा रहा है। बीजेपी प्रवक्ताओं को, बीजेपी नेताओं को अक्सर ये कहते सुना है कि योगी है तो सब मुमकिन है। भले ही वहां पर बदमाशों के पीछे लगकर उनके एनकाउंटर कर उनको गिरफ्तार करके योगी सरकार ने जो क्राइम रेट है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी लाई है, लेकिन महिला अपराध के मामले कम नहीं हो रहे हैं। अब ये मामला ऐसा सामने आया है कि योगी के राम राज्य के अंदर 17 स्कूली छात्राओं के साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें करने के आरोप उनके ही अध्यापक के ऊपर लगे हैं। क्योंकि मामला बेहद संगीन है तो फिलहाल पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और कस्टडी में लेकर उसे जेल भेज दिया गया है। बुलेटिन में अब बात करते हैं कोरोना की, वो कोरोना जिसने पूरे विश्व को डरा रखा है। लोग या सरकारें लगातार इसकी जकड़ में आ रही हैं। लग रहा था कि कोरोना धीमे धीमे विदाई ले रहा है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका से शुरू हुए एक नए वेरिएंट ने तमाम देशों की सरकारों की नींद उड़ा रखी है। भारत में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट ने पैर पसार लिए हैं। अब बड़ी बात इसमें यह है कि सरकारों ने विदेशों से आने वाले यात्रियों पर सख्ती कर रखी है। उसके बावजूद भी पूरे देश के अंदर अलग अलग राज्यों में ओमिक्रॉन के जो पेशेंट हैं, मरीज हैं, वो मिल रहे हैं। अब हैरान करने वाली बात यह है कि विदेशों से महाराष्ट्र के ठाणे में आए कुल 295 यात्रियों में से 109 यात्री गायब हो गए हैं। बड़ी हैरान करने वाली बात यह है कि अधिकारी प्रशासन क्या कर रहा था। विदेश से कोई यात्री आता है तो उसका पूरा बायोडाटा एयरलाइंस के पास होता है, ऑनलाइन होता है, सरकारों के पास होता है, लेकिन ये 109 यात्री केवल इस डर से कि उन्हें होम क्वारंटीन होना पड़ेगा, इन्होंने गलत फोन नंबर दिए, अपना गलत एड्रेस दिया और जब उनको उनकी तलाश में अधिकारी उनके घर पहुंचे या उनके नंबरों पर संपर्क किया तो पाया कि उनके फोन नंबर बंद थे और जो पता उन्होंने दिया था वहां पर ताला लगा हुआ था। केवल महाराष्ट्र ही नहीं, यूपी में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। उत्तर प्रदेश के आगरा, ताज नगरी जिसको कहा जाता है, अक्सर वहां पर विदेशी सैलानी आते हैं। विदेशी पर्यटक की संख्या बहुत ज्यादा होती है, ताजमहल का दीदार करने आते हैं, लेकिन प्रशासन के हाथ पांव तब फूल गए जब उन्हें पता चला कि बाहर से आए 45 पर्यटक अचानक गायब हो गए हैं। ये केवल भारतीयों की रीत नहीं है कि उन्होंने गलत फोन नंबर और गलत एड्रेस लिखाया, बल्कि विदेश से आने वाले पर्यटकों ने भी जिन होटलों में वो रुके थे वहां पर गलत अपना फोन नंबर दिया और गलत उन्होंने पता दिया। अब स्वास्थ्य विभाग समेत कई टीमें इन 45 लोगों की तलाश में जुट गई है कि ये आगरा से बाहर निकले हैं या फिर कहीं दूसरे राज्य में दूसरी जगह पर ये पहुंच गए हैं। ऐसे में कई टीमें बनाकर इनकी तलाश की जा रही है और सख्त हिदायत दी गई है कि ये लोग जहां भी मिलते हैं, क्योंकि इनका टेस्ट होना है, इनको कोई क्वारंटाइन नहीं करना था, केवल इनके सैंपल लिए जाने थे, इनकी जांच होनी थी, ताकि अगर इनको किसी भी तरह के सिम्टम्स हैं कोरोना के तो समय रहते, वक्त रहते उनका इलाज शुरू किया जा सके और इसकी स्प्रेड ना हो, ये फैले ना, इसके लिए सरकार की एक कोशिश थी। और अब इन तमाम लोगों की तलाश अलग अलग राज्यों में और खासकर उत्तर प्रदेश में पुलिस की तरफ से जारी है। तो अपनी खबर अपना देश के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम ताजा खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए न्यूज 19 और न्यूज 19 के फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, साथ ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ताजा खबरें लगातार आपके पास पहुंचती रहे। नमस्कार।